ओके बच्चों, तो अभी हमारे पास 30 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट के अंदर ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस स्पीशीज मूव्स टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म्ड, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये हम अगर लाइंस बना लेते हैं, देखते हैं क्या क्या आ रहा है। ये हमारे पास क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है। यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट n इज इक्वल टू हमारे पास 1 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक, ये ग्राउंड स्टेट है और ये हमारे पास ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, राइट। तो इसका मतलब फिफ्थ वाले के लिए हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 6 है, और ये क्या कर रहा है, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है। ओके, तो हमें बताना है कि कितने ट्रांजिशंस होंगे यहाँ पे, राइट। तो अब देख लेते हैं कितनी स्टेट्स में ट्रांजिशन ये हो रहा है, कितनी स्टेट्स अवेलेबल हैं, राइट। तो अवेलेबल स्टेट्स हमारे पास कितनी हैं, अवेलेबल स्टेट्स हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये है और एक ये है। टोटल हमारे पास अवेलेबल स्टेट्स हैं 5। ओके, अब इनमें से किसी दो स्टेट में ट्रांजिशन होगा तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, कॉम्बिनेशन लगा देते हैं। टोटल अवेलेबल कितनी है, 5 स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स में किन्हीं दो में ट्रांजिशन होगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम निकाल सकते हैं आंसर। तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर जो आएगा इसका वो क्या होगा, 5C2 आ जाएगा। कितना होगा, 5C2 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 3। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास 2 आ गया, तो ये हमारे पास आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। सो दिस इज द आंसर। ओके, तो यहाँ पे 10 ट्रांजिशंस टोटल होंगे, 10 ट्रांजिशंस निकलने वाले हैं। क्लियर सबको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए टावर। तो एक हमारे पास टावर है 400 मीटर का, राइट। एक हमारे पास टावर है 400 मीटर का। ओके, 400 मीटर का एक ये टावर है और यहां से बोल रहा है कि दो हमारे पास प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किए गए, एक 45 डिग्री पे और एक 60 डिग्री पे। एक हमारे पास 45 डिग्री पे जा रहा है और एक 60 डिग्री पे जा रहा है, राइट। तो बोल रहा है विद द सेम हॉरिजॉन्टल। क्लियर सबको। बोला फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। 45 वाले को हम v1 अज्यूम कर लेते हैं और 60 वाले को हम v2 अज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोला सेम टाइम ऑफ फ्लाइट है। बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट करता है कि उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है। तो हम यहाँ पे इसमें एक की वर्टिकल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, एक की वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है v1 sin 45 और दूसरे में क्या आ जाती है v2 sin 60 डिग्री, राइट। और ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। दोनों वेलोसिटी से अगर सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम ही होने वाला है, राइट। तो यहां से हमारे पास v1 अपॉन v2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी sin 60 अपॉन sin 45 डिग्री। ओके, तो sin 60 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है √3/2 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, तो ये आ जाएगा √2। ओके, तो ये यहां से कैंसिल आउट होके √2 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, √3/2। तो आंसर हमारे पास क्या निकल के आया, ये आया फर्स्ट वाला। क्लियर सबको। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्या बोल रहा है अभी, बोला इन गिवन सर्किट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज 1 वोल्ट। क्लियर, ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे इसके अक्रॉस हमारे पास 1 वोल्ट पोटेंशियल है, राइट। अब ये क्या बोल रहा है, देन रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर। तो रेजिस्टेंस हमें निकालना है, इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना है। ओके,
तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए बच्चों V हमें पता है 1 वोल्ट है, अगर हमें करंट पता चल जाएगा तो V इज इक्वल टू IR लगा के हम यहाँ पे रेजिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1 वोल्ट है हमारे पास, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस भी 1 वोल्ट है, राइट। तो इसमें करंट कितनी जा रही है, सपोज करते हैं इधर से करंट हमारे पास चली कितनी I, राइट, यहाँ पे आ गई I, यहाँ पे हमारे पास कितनी आ जाती है, यहाँ पे हमारे पास आ जाती है I1 लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाती है कितनी I2 आ जाती है। क्लियर, तो I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, अब I2 हमें निकालना है यहाँ पे। ओके, तो I1 की वैल्यू सबसे पहले अगर हम निकालेंगे I इक्वल टू क्या आ जाएगा V अपॉन R, तो ये हमारे पास आ गया 1/100, इतने एम्पियर की करंट ये आ गई। ओके, अब यहाँ पे अगर 1 वोल्ट है, ठीक है, तो इसके अक्रॉस हमारे पास कितना आ जाएगा 5 - 1 दैट इज 4 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर भी हम करंट निकाल सकते हैं और यहाँ पे I1 प्लस I2 मिलके फिर से यहाँ पे I आ जाएगी। ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I की वैल्यू बच्चों आ जाएगी हमारे पास V अपॉन R, तो V ये हमारे पास 4 है और यहाँ पे कितना है 200 है, राइट। तो ये हमारे पास आ जाता है, ये 2 आ गया और ये 100 आ गया। ओके, तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये आ जाता है 2/100 आ गया, इतने एम्पियर की करंट ये टोटल है। तो I2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, I2 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है I माइनस I1। ओके, I की वैल्यू कितनी है 2/100 माइनस I1 की वैल्यू 1/100, तो ये हमारे पास कितना आ गया 1/100 इज द I2। क्लियर, अब I2 की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं R इक्वल टू क्या आ जाएगा, R इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, रेजिस्टेंस हमें निकालना था इसका, तो रेजिस्टेंस हमारे पास वोल्ट मीटर का कितना आ जाएगा V अपॉन I, राइट। तो हमारे पास और I की वैल्यू क्या है I2 है यहाँ पे, तो V की वैल्यू क्या है 1 है और I2 की वैल्यू क्या है 1/100 है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ जाता है 100 ओम। 100 ओम हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर सबको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पे ये बोलता है अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ओके, इफ इट्स इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सोर्स इज I, राइट, then the intensity at a distance 4 centimeter from the source shall। अब बच्चों हमें पता है पॉइंट सोर्स से अगर कोई हमारे पास लाइट निकल रही है, ठीक है, और अगर R डिस्टेंस पे अगर हम जाते हैं, ये हमारे पास पॉइंट सोर्स है, राइट, R डिस्टेंस पे अगर हमारे पास इंटेंसिटी I है तो I हमारे पास क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होती है। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू आ जाएगा R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब R1 की वैल्यू क्या है, इसने बोला कि R1 की वैल्यू हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, R2 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो ये इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ये 2 आ गया, ये हमारे पास कितना आ गया 1/4 आ गया। तो I2 की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी I1/4 दैट इज I/4। सो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या निकल के आएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास निकल के आता है थर्ड। क्लियर सबको, तो इस तरीके के ये क्वेश्चंस यहां पे पूछे गए हैं, राइट। आई थिंक आप लोगों ने कर लिए होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे इंटीजर टाइप क्वेश्चन बेस्ड। तो ये हमारे पास क्या बोल रहा है, द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल m(-q) rotates around the positively charged infinite line charge as shown. Okay, the time period of the particle is, ये हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल पूछ रहा है। अब टाइम पीरियड निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास t इक्वल टू क्या होता है, t इक्वल टू आ जाएगा 2πr अपॉन v, या फिर 2π बाई ओमेगा, या ओमेगा हमें पता हो या फिर हमें v पता हो। ओके, तो हमें v निकालना है। अब देखते हैं v कैसे निकालेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये हमारे पास लाइन चार्ज है, ठीक। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या लगाएगा, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा और यही फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। क्लियर। तो फोर्स हमारे पास कितना आ जाएगा, इसकी तरफ फोर्स हमारे पास आ जाएगा क्यू ई। ओके, तो ये आ जाता है क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारे पास फोर्स आ गया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम mv स्क्वायर के इक्वल कर लेते हैं, mv स्क्वायर अपॉन आर। राइट, तो ये r से r हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, तो ये r से r हमारे पास ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो v की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, v की वैल्यू क्या आ गई, v की वैल्यू हमारे पास आ जाती है ये हमारे पास आ जाएगा m नीचे, तो रूट के अंदर q लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m, ये हमारे पास आ गई v की वैल्यू। राइट, अब इसी को हम क्या करते हैं, इसको हम रख देते हैं इसके अंदर t वाले फॉर्मूले के अंदर। तो ये हमारे पास आ जाता है t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन r अपॉन, अब इसको जब 1 अपॉन v करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा रूट के अंदर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m अपॉन q लैम्डा। राइट, इसको जब हम अंदर ले आएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रूट के अंदर ये आ जाएगा, ये इसको अंदर लेके आएंगे 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 पाई क्यूब, और ये हमारे पास आ गया एप्सिलॉन नॉट m r स्क्वायर। ओके, अपॉन q लैम्डा। अब ये देखेंगे यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 8 की जगह पे लिखा गया है x, बाकी क्या है एप्सिलॉन पाई क्यूब है, एप्सिलॉन नॉट है, m r स्क्वायर है अपॉन q लैम्डा भी है। ओके, तो ये x की जगह पे क्या आ गया, हमारे पास वैल्यू आ जाती है 8, x की जगह पे हमारे पास वैल्यू आ गई 8। सो दिस इज द आंसर। क्लियर सबको। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 4 मीटर इज लोकेटेड एट हाइट r above the surface of the earth. The time period of the simple pendulum is, तो टाइम पीरियड बच्चों सिंपल पेंडुलम का हमारे पास क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर l अपॉन g। तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर l अपॉन g। अब यहाँ बच्चों हमें g की वैल्यू निकालनी है, कहाँ पे, हाइट r पे निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये g डैश लिख लेते हैं। तो g डैश की वैल्यू जो हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है g अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ओके, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं कि h की वैल्यू कंपेरेबल है, अदरवाइज हम सिंपल वाला यूज कर सकते थे g ब्रैकेट में 1 माइनस 2h बाई आर वाला। ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है g अपॉन 1 प्लस h की वैल्यू अगर रखेंगे r है तो ये r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे, और ये कितना आ जाएगा, g बाई 4 आ जाएगा। ओके, अब हम ये वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। क्लियर, तो ये हमारे पास आ जाता है 2 पाई और रूट के अंदर l की वैल्यू यहाँ पे किसने दे रखी है, 4, और ये दे रखी है g बाई 4। ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ से 2 पाई और ये आ जाएगा 16 अपॉन g। ठीक, अब g की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। तो g की वैल्यू ये 2 पाई आ गई, यहाँ पे 16, g की वैल्यू हमने क्या ले ली, 10 ले ली, तो ये हमारे पास आ जाता है 8 और ये हमारे पास आ जाता है 5। सो दिस इज 2 पाई रूट के अंदर 8 अपॉन 5। ओके, तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ जाती है।
सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। क्लियर सबको? तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू निकल आती है। ओके बच्चों, तो ये आज के हमारे पास क्वेश्चंस थे। क्लियर? चलिए आगे जैसे क्वेश्चंस मिलते जाते हैं वैसे हम आपको इसके बारे में अपडेट करते जाते हैं, सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। राइट? टिल देन बाय बाय, थैंक यू।